नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। जंतर मंतर आखिरी उम्मीद होती है उन लोगों के लिए जो जगह जगह दर दर की ठोकर खाते हैं, कोई जिनकी सुनवाई नहीं करता। ताज़ा मामला जो हम बात कर रहे हैं ये दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है। गुंडे और माफियाओं और नशे के जो आदी हो चुके हैं उनके गैंग से संबंधित है। किस तरीके से उनका गठजोड़ और किस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं वारदात सामने आती रहती हैं जिसमें एक आम आदमी को नशे के जो लोग हैं, जो नशा करते हैं, नशे के आदी लोग हैं, वो झुंड बनाकर, गुट बनाकर, एक तरह से गैंग बनाकर उस पर हमला करते हैं। पूरी तरीके से उसको मारते हैं, पीटते हैं और मारने पीटने के बाद जब वो परिवार पुलिस के पास जाता है तो उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं न्याय के लिए। यहाँ से वहाँ ईमेल लिखने पड़ते हैं, ट्वीट करना पड़ता है। सब तरीके से जब वो हार जाता है तो अंत में एक ही आस बचती है, ये जंतर मंतर पे आते हैं लोग और अपनी व्यथा सुनाते हैं। क्या दिक्कत हुई मैम आपके साथ? क्यों ऐसा आपको जंतर मंतर पे अचानक आना पड़ गया? कहाँ थे इससे पहले आप? सर मेरा नाम प्रियंका है, मैं सावर डेरी से हूँ। जिनके साथ मारपीट हुई है वो मेरे हस्बैंड हैं, अरविंद नाम है। हम लोग 7 तारीख को जब ये घटना रात को हुई है, ये घटना हमारे मोहल्ले में जब 2 औरतें रहती हैं, महिलाएं रहती हैं घर में, उनके गेट पे पत्थर मारने जैसी नॉर्मल सी बात है। वहाँ आए दिन किसी को चाकू मार देना, किसी को पत्थर मार देना, किसी के घर में ताला तोड़ के घुस जाना, इस तरीके की घटना। शाहबाद डेयरी दिल्ली के अंदर है। बता दूं आपको, दिल्ली के नॉर्थ एरिया में पड़ती है, नॉर्थ दिल्ली के अंदर पड़ती है और वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति ये बता रही है किस कदर खराब हो चुकी है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि मोहल्लों में, गलियों में पत्थर बरसाते हैं किसी के घर पे। और इससे जब लोग शिकायत करते हैं तो पुलिस की उनसे इस तरह की साठगांठ है कि कुछ नहीं होता। ऐसा ही कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल सर, क्योंकि लगातार हम देख रहे 3 महीने से हम लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो पब्लिक कहाँ जाएगा? आज सुबह कहाँ गए थे आप? हम लोग आज इनसे 3 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम यहाँ से पुलिस मुख्यालय आए थे सीपी में, यहाँ बगल में। तो वहाँ से हमें डिटेन करने की बोले थे, गाड़ी में बैठ कर डिटेन करने का। हमें इस कोने में बैठा दिया गया है। हम इस कोने में, पुलिस मुख्यालय पे ये लोग जाते हैं, जब इनकी नहीं सुनी जाती है तो इनको वहाँ से डिटेन करके जंतर मंतर पे छोड़ दिया जाता है। अब ये जंतर मंतर पे हैं। क्या आप लोगों को जानती थी जिन्होंने ऐसा? देखिए सर, उसमें 25 से 26 लोग थे जिनका हम नाम जानते थे, हमने पुलिस को बता चुके हैं। पहले से आप को जानते थे उनकी हरकत? देखिए उनकी हरकत हर कोई वहाँ मोहल्ले में जानता है क्योंकि डेली बाय जो लोकल ही लोग हैं? बिल्कुल, थोड़ी दूर पे लोकल लोग है। पूरा गैंग है इनका। अच्छा, पूरा गैंग है? पूरा गैंग है। तो आए दिन लोगों को मारते हैं, किसी के घर में डकैती डालते हैं, जिसको आपसे पैसे मांगेंगे पीने खाने के लिए, आप नहीं दोगे 2 थप्पड़ मार के चले जाएंगे जाते आते लोगों को। समझ रहे हैं आप? रंगदारी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, वसूली चल रही है, नशाखोरी चल रही है और चल किसकी सरपरस्त में रही है? इनका, जैसा कि आरोप है, पुलिस के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और ये दिल्ली है जनाब, यहाँ अगर कोई चिड़िया भी चूं करती है तो पुलिस उसको सीधा कर देती है। लेकिन यहाँ पुलिस, शाहबाद डेयरी का जो इलाका है, पुलिस कमिश्नर को देखना चाहिए कि कौन से अधिकारी हैं, कौन से किस एसएचओ के अंडर में, क्या दिक्कत है कि इतनी सारी गुंडागर्दी खुलेआम होने के बाद। कोई गांव का इलाका नहीं है, कोई सुदूर इलाका नहीं है, कोई देश का कोने का इलाका नहीं है, दिल्ली का है, दिल्ली का इलाका। और वहां पर लगातार अगर कुछ लोग गैंग बनाकर मोहल्ले के साथ मारपीट कर रहे हैं, मोहल्ले के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी हत्या करने का भी प्रयास कर रहे हैं, नशाखोरी चल रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ झाला और गठजोड़ है, नेक्सस है पूरा। बिल्कुल सर, वो मेरे हस्बैंड को मरा हुआ समझ के ही छोड़ कर गए हैं। झगड़ा किस बात से शुरू हुआ? झगड़ा सर इसी बात पे हुआ क्योंकि वहाँ जिनके घर पे पत्थर मार रहे थे, गली मोहल्ले वाले जब देखने के लिए निकले तो उनमें से बाथरूम के लिए एक अंकल जा रहे थे, तो उनको करा निकाल के जो हाथ में पहनते हैं उनसे मारने जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जाके झगड़ा छुड़ा देते हैं, तो उस टाइम तो वो बोलते हैं कि भैया गलती होगी, हम जा रहे हैं। मतलब आपने आवाज उठाना आपको महंगा पड़ गया आपके पतिदेव को कि उन्होंने 2 लोग किसी के साथ अन्याय कर रहे थे। पुलिस का जो काम था वो आपके हस्बैंड ने जाकर कोशिश करी उनको बचाने की। बिल्कुल सर, कोई भी यही काम करेगा कि 2 लोगों की, ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। देगा कोई। उसके बाद बियर की बोतल लेकर आते हैं, लगातार हमला करता है, अंधेरे में खींच कर ले जाकर 25 से 26 मतलब पूरी मनसा के साथ आते हैं। अक्सर बोल देते थे क्योंकि किसी के साथ गलत होता है, मारपीट होता था, तो क्या करते थे आपके पतिदेव? क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड काम करते हैं फैक्ट्री में।
मजदूरी करते हैं कि टेक्नीशियन है? जैसे पानी की टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, पानी की टेस्टिंग हाँ। करते हैं। देखिए, एक आम आदमी है जिनका बौद्धिक चेतना होती है कि भाई किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो बीच बचाव करके, कोई बुजुर्ग है, मोहल्ले का है, पड़ोस का है, तो वो इस मामले से इनका कहना है कि गए थे बीच बचाव करने, लेकिन उन गुंडों ने, उन मवालियों ने, उन नशाखोरी के लत वालों ने, इनका कहना है कि उसको अपना अपमान समझ लिया या अपने बीच में, अपने काम के बीच में इंटरफेयर समझ लिया और घात लगाकर पूरी मनसा के साथ, कई लोगों के साथ, पूरे गुट के साथ इनके ऊपर हमला कर दिया। कितनी देर में आ गए थे वो लोग? सर 3 से 4 मिनट में आ गए थे वो। 3 से 4 मिनट में वो बियर के बोतल लेकर आए। सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा बहुत में बुरी हालत है, मैंने देखा है, उनकी तस्वीरें दिखाने लायक। आप चीजें सामने देख ही रहे हैं और वो मरा हुआ समझ के छोड़ कर गए हैं। सबसे बड़ी बात, वहाँ पुलिस को कंप्लेन करो तो काफी देर बाद आता है। जब असली जो दिक्कत है वो पुलिस कानून व्यवस्था की है। बिल्कुल सर, कानून व्यवस्था का ही मैं मानूंगी, क्योंकि वहाँ नशाखोरी इतना ज्यादा है, क्योंकि नशे में वो इतना धुत होते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या पुलिस उनसे डरती है कि पुलिस? सर मैं तो यही कहूंगी कि डरती है, क्योंकि कुछ साल पहले की घटना है कि पुलिस वाले का रिवॉल्वर छीन कर भागा था, तो लेकिन पुलिस वाले का कोई रिएक्शन ही नहीं रहा। वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, जो पुलिस वाले का रिवॉल्वर छीन के जा रहा है उस पे कोई कार्रवाई नहीं है, तो आम पब्लिक का क्या सुनेगा कोई? मतलब देखिए, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस का रिवॉल्वर छीन के भाग जाते हैं और खुलेआम घूमते हैं, उनका कुछ नहीं होता। इस तरह की कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं देश के अंदर। आज क्या हालात हो गए हैं देश के अंदर के कानून व्यवस्था के नाम पर। दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल है, वहाँ पर इस तरह की वारदातें आ रही हैं। और वारदात हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक्शन तो होना चाहिए पुलिस का। अगर एक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मनसा में गड़बड़ है। क्या अधिकारी कुछ, थोड़ा सा आगे आ जाइए, अधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं क्या? देखिए सर, अधिकारी जो मेन लोग थे जिनको हमने नाम बताया था, मेरे नज़रों के सामने जो लोग पड़े थे, मैं इतने लोगों में सबको नहीं पहचान पाई हूँ, लेकिन जिनको मैंने पहचाना उनको नाम जो हमने बताया है वो उनकी गिरफ्तारी इन लोगों ने नहीं की है। केवल 3 लोगों की गिरफ्तारी वो बता रहे हैं, वो भी नॉर्मल सी धारा लगाकर, मरा हुआ समझ के छोड़ गए थे, फिर भी नॉर्मल सी धारा लगाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किए हैं और बाकी लोगों को पुलिस ने ही इन्फॉर्म करके वहाँ से भगा दिए। बहुत संगीन आरोप हैं आपके। बिल्कुल सर, मैं ये कहूँगी क्योंकि जिस दिन हमने बताया था वो हमारे गली में ही घूम रहे थे और उन्होंने, पुलिस वालों ने जब थोड़ी दूर पे उनका घर है तो बुला के लेकर आए, उसके बाद भी नाम पता पूछकर उनको छोड़ दिया। किसी पुलिस वाले से स्पेशल कोई प्रॉब्लम है कि बहुत सारे पुलिस वाले इन्वॉल्व? नहीं सर, मैं ये नहीं कह सकती। मेरा ये है कि जो ये चीजें हुई है, जो घटना हुई है, उसको निष्पक्ष होकर जांच करें। अगस्त की घटना है, अगस्त की घटना है और आज लगभग तभी तो हमें न्याय नहीं अक्टूबर चल रहा है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। अब क्या जनता से अपील करेंगी, मोदी जी से या अमित शाह से? अमित शाह के अंदर गृह मंत्रालय। देखिए सर, बात यह है कि एक जगह की ऐसी स्थिति नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो सावा डेयरी है वहाँ से नशाखोरी जैसी चीजें हटे। छोटे छोटे बच्चे जो उनके भविष्य खराब हो रहे हैं, जिनको चोट लग गया वो चोट वापस नहीं आएगा, लेकिन अरविंद जैसा हमला किसी और पर ना हो, इसलिए पहले से इनको इंतजाम करना चाहिए कि इस तरीके की घटना ना हो। ये कम से कम गठजोड़ इनका खत्म हो। पुलिस वाले जो हफ्ते लेने आते हैं वो चीज खत्म हो। ये घटना आई ओपनिंग है। पुलिस अपनी आंखें खोल ले, अधिकारी सतर्क हो जाएं और तुरंत कार्रवाई करें इसके अंदर। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जो पुलिस बचा रही है, छुपा रही है, ढक रही है। बड़े स्तर पर अगर कोई इनकी आवाज़ सुन रहा हो, अधिकारी सुन रहा हो, अमित शाह जी सुन रहे हो या नरेंद्र मोदी जी, आप अगर देख रहे हैं दिल्ली के हालात, तो आपसे अपील है कि तुरंत कार्रवाई करिए और इनको, जो अधिकारी हैं, जो दोषी हैं, जो अपराधियों को बचा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जंतर मंतर से मैं मिनी संसद के लिए मैं मनोज राय, जय हिंद।